चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 53 जो कि पूछा गया है आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2013 के पेपर में। क्या है भाई क्वेश्चन? राइट रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए आपको रीजंस बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो वन बाय वन करते हैं। डिटर्जेंट्स क्लीन द क्लोथ्स इन हार्ड वाटर आल्सो। डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर में भी क्या कर देते हैं, कपड़ों को क्लीन कर देते हैं। तो इसका रीजन क्या है देखो, बिकॉज डिटर्जेंट्स डू नॉट फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, स्कम। यानी कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट करके क्या नहीं बनाते हैं, स्कम नहीं बनाते हैं विथ हार्ड वाटर, एंड गिव लेदर इजीली, और अच्छे से क्या करते हैं, झाग बना देते हैं। इसलिए डिटर्जेंट क्या करता है भाई, हार्ड वाटर में भी जो है वो कपड़ों को अच्छे से साफ कर सकता है। क्या कारण है? क्योंकि डिटर्जेंट क्या नहीं करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिएक्ट करके क्या नहीं बनाता, स्कम नहीं बनाता। इसलिए हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट जो है वो अच्छे से सफाई कर देता है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा देखो क्या बोल रहा है, द बॉटम ऑफ द वेसल्स टर्न ब्लैक। ठीक है, जो बर्तन होते हैं उनका जो बॉटम हो जाता है वो ब्लैक क्यों हो जाता है? तो इसका रीजन देखो, बिकॉज वेन द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड। ठीक है, जो भी गैस बर्नर वगैरह होते हैं उसमें एयर होल्स होते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो सके और हमारा जो फ्यूल है वो पूरा कंप्लीटली कंबशन हो सके। फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड, जब ये होल्स क्या होंगे, ब्लॉक होंगे, तो जो फ्यूल है वो क्या होगा, वेस्ट होगा, यानी कंप्लीटली नहीं चलेगा। तो फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। ठीक है, जो फ्यूल्स होते हैं जो कि वेस्ट हो रहे हैं होल्स ब्लॉक होने की वजह से, फ्यूल में कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड कार्बन। ठीक है, क्या होता है, जब फ्यूल क्या होगा, वेस्टेड होगा, तो ये जो फ्यूल में प्रेजेंट है कौन कौन, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन, ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बना लेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विच आर मेजर पोल्यूटेंट इन द एनवायरमेंट, जो कि एनवायरमेंट में पोल्यूशन का क्या है, मेन कारण है। इस वजह से क्या हो जाएगा, वो जो वेसल का जो बॉटम है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, फ्यूल जलेगा नहीं, जलेगा नहीं तो ये ब्लैक ऑक्साइड्स बनाएगा, और ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो क्या था, थर्ड है क्या, सोप फॉर्म्स मिसेल विथ ऑयली डर्ट। सोप जो होता है वो ऑयली डर्ट के साथ मिसेल क्यों बनाता है, इसका रीजन बताना है ना आपको, क्यों बनाता है। तो देखो, बिकॉज सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स। ठीक है, मिसेल का फॉर्मेशन बताया था। सोप जो होते हैं उसके पास टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक, जो कि क्या करता है, ऑयली डर्ट को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर में डिसोल्व नहीं होता है, ऑयल और डर्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और दूसरा हो जाता है हाइड्रोफिलिक, विच अट्रैक्ट्स वाटर। एक पार्ट तो हो जाता है, जैसे देखो इसमें स्ट्रक्चर बना के मैं बताऊं आपको, तो ये होता है आयोनिक और ये होता है, तो ये वाला पार्ट तो है कौन सा, हाइड्रोफोबिक, जो कि क्या करता है, ऑयल और डर्ट में अट्रैक्ट होता है। दूसरा है क्या, Na+, आयनिक पार्ट, जो क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्शन, हाइड्रोफिलिक पार्ट इज आयोनिक पार्ट विच रिपेल ईच अदर। ये वाले पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ड्यू टू दिस अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल फॉर्म्स ए स्पेरिकल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड मिसेल। इस अट्रैक्शन मतलब इस वाले पार्ट का तो अट्रैक्शन और इस वाले पार्ट का रिपल्सन, दोनों कारणों से ही क्या बनता है, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, मिसेल बोलते हैं। फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ में स्टेटमेंट क्या है जिसका रीजन आपको लिखना है, विनेगर इज एडेड टू पिकल्स। यानी कि अचार वगैरह में जो है वो विनेगर क्यों ऐड किया जाता है, बिकॉज विनेगर हैज प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी ड्यू टू द एसिटिक एसिड। विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है भाई, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड क्या करता है, ये एसिडिक नेचर जो होता है, एसिडिक मीडियम इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। इनहिबिट्स का मतलब होता है रोकना, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स द सेल्फ लाइफ ऑफ
पिकल्स, और पिकल्स को जो है वो ज्यादा लंबे समय तक क्या रखता है, सेफ रखता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या ग्रोथ, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, इनहिबिट यानी उसको रोक रहा है, तो वो क्या रहेगा, अचार ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। लास्ट क्या है इसमें, फिफ्थ, ऑयल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स है उनका यूज जो है वो खाना पकाने में क्यों किया जाता है, बिकॉज एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो एनिमल फैट होती है, ठीक है, जो एनिमल फैट से जो ऑयल बनाए जाते हैं उनके पास क्या होती है, फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसलिए जो ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया जो नेचुरली हमारे को क्या होंगे, नेचुरली जो पेट्रोलियम वगैरह से क्या करे जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो हमारे को क्या करने चाहिए, कुकिंग के लिए यूज करने चाहिए। जो एनिमल फैट वाले होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इसलिए हमारे को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही क्या करने चाहिए, कुकिंग के लिए सेलेक्ट करने चाहिए।